नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमानाथ और आप देख रहे हैं नेटवर्किंग गुरुजी। दोस्तों आज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था मेरे एक व्यूअर के थ्रू कि उन्हें जो है सेम राउटर पे 2 राउटर कनेक्ट करना है। सेम कंपनी का राउटर जो है एक राउटर को प्राइमरी रखना है, दूसरे राउटर को उन्हें एक्सटेंड करना है। तो मैं यहाँ पर जो है नेटगियर के राउटर के बारे में बताऊँगा कि एक मेरा नेटगियर का राउटर प्राइमरी एज अ प्राइमरी रोल प्ले करेगा और जो दूसरा राउटर है मैं उसे प्राइमरी राउटर से कनेक्ट करेंगे डीएचसीपी कनेक्शन के ऊपर। तो ये कनेक्शन किस तरह से करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पहला राउटर है मेरा वो इस मॉडल का है। तो इसमें जो है मैं मेरा वैन पोर्ट पर जो है इंटरनेट जो आईएसपी से वायर आया हुआ है वो कनेक्ट करूँगा और लैन पोर्ट से मेरा कंप्यूटर कनेक्ट करूँगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर होने के बाद में जैसे ही मैं लैन पोर्ट पर लगाऊंगा वायर और यहाँ पर मुझे कंट्रोल पैनल में जाना होगा। यहाँ से नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडेप्टर सेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क सॉरी ईथरनेट। तो ये ईथरनेट को क्या आईपी मिला हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये आईपी एड्रेस है और ये गेटवे है। तो ये गेटवे के ऊपर हमारा राउटर का पेज ओपन होगा और इसे हमें कॉन्फ़िगर करना। तो क्विकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करना है, ब्राउज़र में जाना है 192.168.1.1, ठीक है, एंटर करना है। यहाँ पर नेटगियर का राउटर है तो डिफ़ॉल्ट में उसका यूज़र नेम होता है एडमिन, पासवर्ड होता है पासवर्ड। तो डाल देता हूँ, ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फ्रेश राउटर ला रहे हैं तो इस तरह से आपका इंटरफेस होता है नेटगियर के राउटर में। तो यहाँ पर जो है यस प्लीज़ गाइड मी थ्रू सेटिंग है और नो आई एम एडवांस यूज़र। तो मैं यहाँ पर एडवांस यूज़र पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो मैं एडवांस ऑप्शन जो भी हैं यहाँ के इसमें उसके थ्रू कॉन्फ़िगर कर दूँगा इस राउटर को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मेरा पहला ऑप्शन है बेसिक सेटिंग्स। तो यहाँ पर पूछता है डज योर इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड अ लॉगिन। यहाँ पर यस करना है क्योंकि मेरा ये प्राइमरी कनेक्शन है, राउटर है। इस प्राइमरी राउटर को मेरा आईएसपी से मैंने पीपीपी कनेक्शन पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसका यस करना है, पीपीपी कनेक्शन। यहाँ पर यूज़र नेम देना होगा। सेटिंग को अप्लाई करना है यहाँ से। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा पीपीपी कनेक्शन जो है कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मुझे आईपी एड्रेस मिल चुका है मेरे आईएसपी से और गेटवे वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर डीएनएस वगैरह सब सेट हो चुका है। नाउ अब मुझे अगर ब्राउजिंग करके देखना तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मेरा नेट चालू हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जहाँ तक जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनेट मेरा चालू हो चुका है। अब ये तो हो गया दोस्तों बेसिक इंटरनेट का सेटअप। अगर इसमें वायरलेस का सेटअप मुझे वाईफाई वगैरह सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है, तो यहाँ से मैं वायरलेस सेटिंग में जाऊँगा। एसएसआईडी मुझे क्या रखना है, यहाँ पर एसएसआईडी रख सकता हूँ। ठीक है, पासवर्ड क्या सेट करना है उसका सिक्योरिटी टाइप लेना है और पासवर्ड यहाँ पर दे देना है और अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे इस राउटर के थ्रू मेरा एक दूसरा नेटगियर का ही राउटर है, उसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जब हम सेम कंपनी का राउटर यूज़ करते हैं तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है लैन का वो दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली वो सेकेंड राउटर वही सेम कंपनी का लगा दूंगा तो जो आईपी एड्रेस है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा प्राइमरी राउटर है उसी में आप चले जाइए नेटवर्क सेटिंग्स, यहाँ पर लैन में, लैन सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पर जो इसका लैन आईपी पूल है ये, इस पूल को आप चेंज कर दीजिए। सपोज यहाँ पे 192.168. का सीरीज़ है तो इससे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 सीरीज़ या 2 या 3, कोई भी सीरीज़ आप दे सकते हैं, बट जो डिफ़ॉल्ट है उससे अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 का सीरीज़ दे दिया, ठीक है, और 2 का सीरीज़ देने के बाद यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जैसे मैं 2 का सीरीज़ दूंगा तो मेरा जो लैन का ये है अनप्लग होएगा, राउटर रिस्टार्ट होता है, फिर उसे एक आईपी एड्रेस
अलग 2 सीरीज का आईपी एड्रेस असाइन होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 सीरीज का आईपी मिल चुका है। अब हमें इस राउटर का पेज ओपन करना है, तो इसे 2.1 के थ्रू ओपन करना होगा। यहाँ पे मैं आपको राउटर का पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो एक दूसरा राउटर है उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो उसका कनेक्शन जो है कुछ इस तरह से रहेगा। ये जो मेरा प्राइमरी राउटर है, प्राइमरी राउटर में मेरा आईएसपी से इंटरनेट आया, वायर आया, वो मेरा वैन पोर्ट पे जाएगा। और फिर जो लैन पोर्ट था, वो लैन पोर्ट से मेरे सेकेंडरी राउटर के वैन पोर्ट में मैं वायर डालूंगा, और सेकेंडरी राउटर के लैन पोर्ट से मेरे कंप्यूटर को इस तरह से मैं कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये कनेक्ट होने के बाद में जो है, मैं जब मेरे कंप्यूटर में चेक करूँगा आईपी एड्रेस, तो मुझे ये सेकेंड जो राउटर है मेरा सेकेंडरी राउटर, उसके थ्रू आईपी मिलेगा। तो वो आईपी जो है 1 सीरीज का होगा, क्योंकि वो जो है बाय डिफॉल्ट कंपनी का वो आईपी होता है। तो मैं कनेक्शन कर लेता हूँ अब। तो दोस्तों मैंने कनेक्शन तो कर लिया, फिजिकल कनेक्टिविटी मेरा ओके हो गया है। अब यहाँ पर आईपी एड्रेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सीरीज का आईपी मिला हुआ है। अब मुझे ये जो सेकेंडरी राउटर है इसे ओपन करने के लिए 1 सीरीज का आईपी से ओपन करना होगा। तो मैं अभी सेकेंडरी राउटर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो है सेकेंडरी राउटर का पेज यहाँ पे इस तरह से ओपन हुआ है। इसका जो मॉडल है वो थोड़ा अलग है, इसके लिए जो इसका वेब इंटरफेस होगा वो भी अलग होगा। तो यहाँ पर जो है मुझे वापस एक बार एंटर करूँगा तो यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड जो है पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पेज ओपन हो चुका है। इसमें अगर मुझे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहाँ पर एडवांस में आना है। तो दोस्तों एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये जो सेकेंडरी राउटर है वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फैक्ट्री सेटअप होता है वो डीएचसीपी के ऊपर होता है। और हमें अगर एक राउटर से मैं दूसरे राउटर को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो वो जो है डिफ़ॉल्ट में डीएचसीपी के ऊपर ही वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी मेरे इस राउटर को प्राइमरी राउटर से एक आईपी मिल चुका है, जो कि 2.4 का आईपी मिला हुआ है, और गेटवे वगैरह सब मिल गया है। तो यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजिंग चालू हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्राउजिंग मेरा चल रहा है। ठीक है, अब ये राउटर में अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मैं कर सकता हूँ। वायरलेस में सेटअप में जाके मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, पासवर्ड चेंज करना तो पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, इसका लैन आईपी पूल जो है वो चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। इसका 1+ सीरीज है, अगर इसको मुझे चाहिए कि मैं 3 का 4 का रख दूँ, क्योंकि मेरा से प्राइमरी जो है 2 रखा हूँ मैंने, तो इसको 3 4 कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये इस तरह से है दोस्तों। और बाकी जो है एडवांस सेटअप के लिए दोस्तों मेरा वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है नेटगियर के ऊपर, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताया है वायरलेस का सेटअप करना। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल और सुझाव रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।